नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भारत। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इसी के साथ नए वाले चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य ज़रूर बने। इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमें मानवतावादी धम्म सौंपा है। इस धम्म के यानी तथागत बुद्ध के विचार हमें घर घर पहुंचाने हैं। कुछ शतकों पहले इस धरती की मिट्टी में एक ऐसे महामानव का जन्म हुआ जिसने इंसान को दुख मुक्त होने का मार्ग दिखाया है। उन्होंने खुद को मार्गदर्शक कहलाया है, न कि ईश्वर का रूप या दूत। निसर्ग निर्मित मनुष्य की कोख से जन्म लेने वाला आम आदमी जो आगे जाकर विश्व का मार्गदर्शक बना। कुछ दशकों पहले इस देश में बौद्ध धम्म फल फूल रहा था। बुद्ध धम्म के विचार पूरे भारत में फैल चुके थे। जिस भारत से बौद्ध भिक्खु पूरी दुनिया में धम्म का प्रचार और प्रसार करने जाते थे, उसी देश से बौद्ध भिक्खु गायब हो गए, या फिर आप कह सकते हैं खत्म हो गए। इसके पीछे क्या कारण था? तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने अपने भाषण में कहा है, जो भाषण उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में दिया था। बाबा साहब कहते हैं, धम्म की आवश्यकता केवल गरीबों के लिए है। लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि बौद्ध धम्म ग्रहण करने में मैंने इतनी देर क्यों की। प्रश्न महत्वपूर्ण है। इस संबंध में मैं केवल यही निवेदन कर सकता हूं कि इस धर्म के गंभीर तत्व दूसरों को समझाने की तैयारी करने में मुझे देर लग गई। आज मुझ पर जितनी जिम्मेदारी है उतनी शायद संसार के किसी पर नहीं है। यदि मैं ज्यादा साल जीवित रहा तो सब काम पूरा करके दिखाऊंगा। आमिरों को धर्म की जरूरत नहीं, जो कोठियों और बढ़िया बंगलों में रहते हैं, जिनके पास धन है, नौकर चाकर है, आराम और मनोरंजन की सारी चीजें हैं, उन्हें धर्माधर्म पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। दुखी, अभावग्रसित और पीड़ित लोगों को ही धर्म की विशेष आवश्यकता होती है, क्योंकि वह आशा पर जीवित रहता है और धर्म उसे आशावादी बनाता है। धर्म उसे धीरज देता है कि घबराओ नहीं, तुम्हारा मंगल होगा। यूरोप में जिस समय ईसाई धर्म का प्रचार हुआ, लोगों को पेट भर खाना नहीं मिलता था। पीड़ित, वंचित और शोषित लोग ही मसीहा की शरण में गए। गिबन ने एक बार कहा भी था कि ईसाई धर्म भीख मांगों का धर्म है, लेकिन वही ईसाई धर्म सारे यूरोप का धर्म बनकर संसार पर छा गया। गिबन यदि आज जीवित होते तो अपनी बात का जवाब खुद पा लेते। कुछ लोग कहेंगे कि बौद्ध धर्म भंगी चमारों का धर्म है। इससे आपको खिन्न होना नहीं चाहिए। ब्राह्मण तथागत बुद्ध को भी भो गौतम कहकर चिढ़ाया करते थे। तथागत बुद्ध का धम्म अजर अमर है। वह आशा का प्रतीक है, अभ्युदय और निश्रेयस का महान मार्ग है। हमें दुख है कि इस धम्म को हमने पहले क्यों नहीं अपनाया। बाबा साहब कहते हैं, बौद्ध धम्म का भारत से नाश क्यों हो गया? इस शंका का एक ऐतिहासिक उत्तर है। 2000 वर्ष पूर्व भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर एक ग्रीक राजा था, जिसका नाम मिलिंद यानी कि मिनांडर था। अकबर की तरह इस राजा को भी धर्म चर्चा बहुत पसंद थी। उसने हिंदू धर्म के पंडितों से बहस करके कई बार उन्हें हराकर निरुत्तर किया था। जब बौद्ध विद्वानों से मिलने की इच्छा की तो बौद्ध भिक्षुओं ने महापंडित नागसेन भिक्षु का राजा से सामना करा दिया। राजा मिलिंद भिक्षु नागसेन से धर्म चर्चा करके बहुत संतुष्ट हुआ। यह धर्म चर्चा मिलिंद प्रश्न नाम से एक पुस्तक के रूप में हमें प्राप्त है। इसमें मिलिंद का एक यह भी प्रश्न है कि धर्म की ग्लानि कब होती है। भिक्षु नागसेन ने इसके 3 कारण बताए। पहला, सच्चे धर्म का कभी नाश नहीं होता। मिथ्या धर्म ही केवल काल धर्म होते हैं, जो समय के बीतने पर स्वतः नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, यह कि जब प्रचार करने वाले विद्वान नहीं रहते तो धर्म की ग्लानि होती है और पाखंडियों की बन आती है। तीसरा, यह कि जब साधारण लोगों के लिए मंदिर और विहार नहीं रहते, जहाँ जाकर जनता पूजा, उपासना और धर्म श्रवण करे, तो धर्म की ग्लानि होती है। भारत में बौद्ध धर्म के संबंध में 3 बातें हुई। मौर्य साम्राज्य के 10वें शासक पुष्यमित्र शुंग द्वारा ब्राह्मणवाद का प्रचार हुआ। बौद्ध स्थल ध्वस्त किए गए। मनुस्मृति द्वारा अमानवीय कठोर नियम बनाए गए। फिर मुगलों के अमानुष आक्रमण से हजारों बौद्ध मूर्तियां तोड़ी गई। मंदिर और विहार नष्ट किए गए। भिक्खु मारे गए। शेष घबराकर तिब्बत, चीन आदि दूसरे देशों को चले गए। फल यह हुआ कि भारत में बौद्ध भिक्षुओं का अभाव हो गया। कोई धर्मोपदेशक नहीं रह गया। किंतु सारे संसार से बौद्ध धर्म का लोप नहीं हुआ। 2500 वर्ष पहले जिस धर्म की भारत भूमि में घोषणा हुई थी, आज सारा संसार उन तत्वों को मान रहा है। अमेरिका में बौद्धों की 2000 संस्थाएं हैं। जर्मनी में 3000 बौद्ध संस्थाएं हैं। इंग्लैंड में भी विशाल बौद्ध विहार बनवाए गए हैं और तिब्बत,
चीन, जापान, बर्मा, लंका, कंबोडिया, हिंद चीन, श्याम आदि विशाल बौद्ध देशों को तो आप जानते ही हैं। इन कारणों की वजह से बौद्ध धर्म का भारत से पतन हुआ था, लेकिन पूरी दुनिया में आज बौद्ध धर्म कायम है। पूरी दुनिया ने भगवान बुद्ध के विचार आत्मसात किए हैं। फिर से भारत में बौद्ध धर्म का पर्व शुरू होगा। अच्छा धर्म कभी भी नष्ट नहीं होता। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। इसी के साथ नए वाले चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य ज़रूर बने। इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।